जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार जय एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि चल रहा था पहले से ही, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको दो वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना दी हैं। जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि सीपी क्या होता है। आपको यहाँ दोबारा से समझा देता हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया था, उसमें समझाया था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। एल का मतलब क्या होता है, ठीक है, लॉस, और पी का मतलब क्या होता है। बस इनमें इन चार चीज़ों का खेल है और किसी चीज़ का भी खेल नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में। और सबसे बड़ी बात करी जाए तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। जैसे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। इसी प्रकार से जैसे 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद जरूर कर लेनी है। इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है कि अगर आपका क्वेश्चन आपको इजी वे से करना है, ठीक है, इन फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना और आपकी टिप पर याद होना एक ही कारण है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन को छोटे लेवल में करना बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 का, मतलब क्लास नंबर 3 का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, आपको दिख रहा होगा सबका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है। मतलब बराबर तो है पर लाभ है, क्वेश्चन में सीधा दे रखा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता। इन क्वेश्चनों में आपको बस दो ही चीज़ें बताई थी मैंने। जैसे क्वेश्चन ने कहा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो आपको क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। तो 36 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 36 क्या हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो बराबर लगा देंगे 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य होता है हमारा एसपी, ठीक है। एसपी बराबर है, लाभ बताइए, लाभ है मतलब लाभ बताइए या लाभ है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको काट लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 2 से काट लेते हैं। मतलब इसको पहले तो कितनी बार गया, ये 2 से अगर ये हमने काटा तो ये गया हमारा 15 बार, ठीक है। 2 से 15 बार गया, 2 से गया हमारा 2 1 2 2 8 16। अब हमें पता है कि किसी और संख्या से कट सकता है, तो कट सकता है तो काट लीजिएगा। 3 से कट सकता है, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब हमें पता है क्या आ गया, 6 सीपी बराबर के कितना हो गया, 5 एसपी। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, हमें सीधा सिंपल पता है कि सीपी और एसपी हम इस प्रकार से मान रखते हैं। अब हमें क्या करना है, सीपी कहाँ आएगा हमारा, क्या सीपी मेरा 6 है और एसपी कितना है, 5 है, बताइएगा। क्या सीपी 6 है, एसपी 5 है और इस प्रकार से मैं निकालूंगा तो क्या आपका आंसर राइट आएगा, बिल्कुल नहीं। वो क्यों, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि जब भी बराबर का केस होता है, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो बराबर के केस में क्या हो जाते हैं, मान चेंज हो जाते हैं। तो मान चेंज किस प्रकार से होंगे, देखिए सीपी का मान कितना है यहाँ, 5 है, ठीक है। सीपी का मान कितना है यहाँ, 5 है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब लगा 5 सा, 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा 5 सा नहीं लग रहा हमको, देखिएगा, ठीक है। सीपी का मान कितना आपका, तो सीपी का मान हो जाएगा आपका 5 और एसपी का मान कितना आपका 6। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 कितने पे हो जाएगा, 5 पे, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा ये 20%। क्या हो गया, कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी 6 में बेची तो क्या हो जाएगा, ये लाभ। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका बनता है और जो कि बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिएगा
बस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको समझाने में समय लगता है, ठीक है, और इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो देखिए कितनी जल्दी हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन आंसर नंबर आपका मतलब आंसर आ चुका है 20 निकल के, वो भी लाभ पर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कितना, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय बेची गई वस्तु है, और 3 वस्तुओं का लागत मूल्य। ठीक है, तो हमें पता है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेची गई वस्तु, तो 5 वस्तु हैं, तो हमने देखा 5 वस्तुओं का क्या है ये एसपी। ठीक है, और बराबर हमें दे रखा वस्तुओं का लागत मूल्य, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, जो खरीदी जा रही है, सीपी। अब हमें करना क्या है, हमें पता है सीपी और एसपी, सीपी एसपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें, तो सीपी एसपी। सीपी कितना हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं हमारे, तो सीपी हो जाएगा हमारा 5, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 3, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 5, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 3। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने का अंतर आ जाएगा 2 का, कितने पर आ जाएगा 5 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, मतलब प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज के लिए बोलते हैं इसको सिंपली। ठीक है, 100, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार गया, बराबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने की, 2 गुणा 20 की, बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। 40 क्या निकल कर आया है, 40 प्रॉफिट निकल कर आया है या हानि निकल कर आई है। ठीक है, बताइए 40% तो निकल कर आया है, ये आपका 40% प्रॉफिट निकल कर आया है या हानि आई है, क्योंकि मैं इसको प्रॉफिट लिख देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, अब देखिएगा आपका 40 तो आ गया, आपके कोई काफ़ी ऑप्शन होंगे ऐसे कि एक मिनट रुकिएगा, देखिए अब दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर था ये आपका दूसरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ 40%। देखिए इसमें सिंपली क्वेश्चन में 40% दे रखा है हानि। अब हानि किस प्रकार से आई, जो हानि है ये देखिए मेरे को मालूम था ये हानि तो है, पर जब मैं इसलिए देख रहा था क्वेश्चन ऑप्शन में कि कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन दे देता हमें। ठीक है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देता है, तो 4 ऑप्शनों में क्या करता है, किसी ऑप्शन में देखो ऐसा कर देता है कि 40% है लाभ, 40% है हानि, ठीक है, और 40% है लाभ और हानि। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे देता, मतलब आंसर दे देता, तो हम यही सोचते हैं कि हमारा निकल के तो 40 आ चुका है 40%, पर हमें ये नहीं पता कि लाभ आया है या हानि आई है। तो हमेशा लाभ हानि कहाँ निकालते हैं हम, लाभ हानि देखते हैं यहाँ। देखिए 5 रुपये की वस्तु खरीदी गई थी और 3 रुपये की बेची गई है, तो हमें सीधे हिसाब है कि कोई वस्तु हम 5 की खरीदेंगे 2 की बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगी। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 5 की खरीदी 3 की बेची तो हानि हुई 40% की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का था ये। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 3 क्या कहता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक व्यक्ति 320 आम, एक व्यक्ति है 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, कितने आमों के, 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। निकाल देंगे, हमें पता है 400 क्या है हमारा, 400 है हमारा सीपी, और हमें क्वेश्चन में अगला दे रखा है और 320 आम। ठीक है, 320 आम, पहले तो डायरेक्ट इन्हें देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति 320 आम, आगे हमने छोड़ दिए 320 आम है, हमें ये नहीं पता क्या कर रहा है, वो बेच रहा है या खरीद रहा है। वो इसने कहा है 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता,
400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। कितने आम? SP। तो SP बराबर कितना हो जाएगा हमारा 320 रुपये। देखिए बराबर नहीं होगा, SP कितना हो जाएगा हमारा 320 रुपये। अब हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, 400 CP और 320 SP। ठीक है, इसको उल्टा लिख देता हूँ, 320 SP कितना हो जाएगा ये 320 SP। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन कहता है बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन पहले के तनियों है, इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें पता है 0 से 0 कट गया, 2 से अगर हम इसको काटना चाहें, देखिएगा ये कितना था 2 था, अगर हम इसे कितने से 2 से काटना चाहें तो 2 से काट लेंगे, 4 से काट लो, क्योंकि 4 अट्ठे 32 और 4 धाई 40। ठीक है, और 2 से फिर कट रहा है, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो हमारा कितना आया निकल गए 5 CP बराबर के 4 SP। 5 CP और 4 SP निकल कर आ चुका है। अब हमें लाभ परसेंट निकालने के लिए, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है? तो हमें करना होता है CP SP। CP कितना दे रखा हमें? तो CP हो जाएगा हमारा बराबर केस में मैंने बताया था मान चेंज हो जाते हैं, तो CP हो जाएगा आपका 4, SP कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अंतर देख लेते हैं कितने का, 1 का आएगा, 4 5 में से 1 घट, मतलब 5 में से 4 घटाए 1 बचा, और कितने पे घटा ये इधर जगह है देखिएगा, यही लिख देता हूँ कितने का आया, अंतर आया 1 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा 1 बटे कितना जाएगा 4, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार, 25 बार गया। ठीक है, 25 बार गया, और 25 ही का ना 25% 25% आपका निकल कर आ चुका है। अब ये हमें ये नहीं मालूम ये लाभ आया है या हानि आई है। ऐसा समझो कि आपके क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये नहीं दे रखा कि कई प्रकार से नहीं दे रखा, इसमें भी डायरेक्ट दे रखा कि 25%। अब इसमें ये नहीं दे रखा हमें कि लाभ है या हानि है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा इसमें डायरेक्ट। अगर इसमें लाभ या हानि परसेंट पूछता तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होता, मतलब आंसर में कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा उसका 25%, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी था, आपने कर लिया होगा। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिएगा, देखिएगा मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 320 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है CP। अब हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करने को पूछा तो हमें पहले तो क्वेश्चन सबसे पहले डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि अच्छे से क्या पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 320 रुपये अधिक में बेचता तो। अब इसमें क्वेश्चन में आ गया 320 रुपये अधिक। जब भी क्वेश्चन में अधिक हो कम हो तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है अभी समझते हुए चलिएगा। बस ये याद रखना है कि 320 रुपये अधिक हो या कम हो, में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या करते हैं हम? लेट करते हैं। अब वस्तु का क्रय मूल्य लेट कितना करते हैं वो तो इसमें क्वेश्चन में पता चलेगी। इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से करवा के आपको दिखाऊंगा। तो हमें जब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पहले तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य लेट करना होता है CP। अब हमें पता है CP कितना लेट करेंगे हम? CP लेट करते हैं हम सिर्फ 100। कितना लेट करते हैं? 100। ये क्या है आपका CP। अब क्वेश्चन जैसा जैसा आपको बोल लिया है इसी प्रकार से करते हुए चलना है। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। तो 9% की कोई वस्तु है, मतलब 100% की कोई वस्तु खरीदी गई है,
मतलब 100% की कोई वस्तु खरीदी गई है, उसे वह 9% की हानि पर बेचता है, तो कितनी बचेगी? जब 9% की हानि पर, तो कितनी हो जाएगी? 91। कितनी? 91% की क्या हो जाएगी? उसे हानि हो गई, मतलब हानि पर बेच दी उनने वस्तु। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अगर वह इसको 320 रुपये अधिक में बेचता, 320 रुपये अधिक तो बोला ना इसमें, इसको आप क्वेश्चन को ऐसे ही होल्ड पर रहने दो। तो इसमें कहता है वो 320 रुपये अधिक में बेचता, तो इसको छोड़ दो, तो उसे 7% का लाभ होता है। अब उसे 7% का लाभ होता है, तो 7% का लाभ हम कहाँ से? सीपी से ही लेंगे। 7% का लाभ कहाँ से लेंगे हम? सीपी से ही द्वारा लेना पड़ेगा। देखिएगा 100 रुपये की वस्तु कोई थी, फिलहाल में तो जो हमने मानी कोई 100 रुपये की वस्तु है, उसमें से 9% उसने हानि पर बेच दी। उसके बाद में उसने क्या होता है कि उसे 7% का लाभ हो जाता है। तो 7% का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना होगा कि इसमें प्लस के 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? जो 107 हो जाएगा। अब 107 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में पूछा था, देखिएगा कितना हो गया ये? 107। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें और इसमें देखना है। क्वेश्चन में तो पूछा गया कि हमें 320 रुपये अधिक में बेचता है, पर क्वेश्चन देख ले, मतलब क्वेश्चन में तो देख लेते हैं हम जो सा हम सोल्व कर रहे हैं कि कितने अधिक में बेचा गया। तो हम इसका अंतर देखेंगे, तो हमारा अंतर जो निकल कर आएगा वो कितने का निकल कर आएगा? 107 में से 91 घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना? 16। ठीक है, हमारा 16 निकल कर आया, पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 16 नहीं है अंतर, मतलब अधिक नहीं है। इसने कहा है कि 100, देखिएगा क्वेश्चन द्वारा समझिए कि कोई 100 रुपये की वस्तु थी, हमने जो लेट करी, उसने क्या काम करा कि 9% की हानि पर बेच दी, तो उसे 91% हो मिले। उसने क्या काम करा? 9% की हानि पर और 7% के लाभ पर बेची, तो उसे कितने मिले? 107 मिले। अब और क्वेश्चन कह रहा है कि इसे तो 91 मिले, इसे 107 रुपये मिले, एक टाइम को रुपये मान लो। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 320 रुपये अधिक में बेचता है, पर हमारे अकॉर्डिंग तो 16 में बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 320 में बेचता, तो 16 का मान हमें कितना दे रखा है? 320। एक का मान निकालेंगे तो 16 दूनी 32, कितना निकल के आ गया? 20। अब हमसे पूछा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कौन सा? ये है 100। तो सीपी बराबर कितना निकल जाएंगे हम? सीपी बराबर निकाल देंगे 100 गुणा 20, तो बराबर कितना जाएगा? 2 का ना 2 और 2 0 3 0, 2000 रुपये। तो कितना जाएगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 2000 रुपये आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है। बहुत ही सिंपल सवाल था। इस प्रकार के सवाल अभी मैं जब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये तो आपको थोड़ा समझाने के लिए था, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिया, क्योंकि समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया गया है। चलेगा, अब इसका दूसरा टाइप किस प्रकार से हमें करना है, आपको इस प्रकार से करना है या दूसरे टाइप से करना है, उसको भी समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 320 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ दिखाई गई हैं हमें। जब भी क्वेश्चन में अधिक की बात करी जाएगी, लाभ की 7% का लाभ, 7% का हानि या 7% की हानि, मतलब इसमें 2 चीज़ों की खेल है, अधिक का और कम का, अधिक का और कम का, और उसमें 2 संख्या दी जाएंगी। जब भी अधिक का और कम का खेल होगा कि 2 संख्या दी जाएंगी। कौन कौन सी? या तो 7% की हानि दी जाएगी, या 7% का लाभ, मतलब 7-8% का लाभ दिया जाएगा, या आपको लाभ या हानि दी जाएगी। दो फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएंगी। तो आपको किस प्रकार से करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है। अगर हानि हो, क्या हो? हानि और लाभ, और हानि, ठीक है, लाभ और लाभ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जब भी कभी हानि की बात करी जाए, लाभ की बात करी जाए, और लाभ और हानि की बात करी जाए, तो हानि में क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन वैल्यू जो होंगी उनको जोड़ देंगे, और लाभ मतलब क्या कर देंगे? उनको हानि और लाभ में हम जोड़ देंगे, और हानि की बात करी जाएगी तो घटा देंगे, और लाभ की बात करी जाएगी तो इसको भी घटा देंगे। बस ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, और इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर पाएंगे देखिएगा जल्दी से। अब इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया है कि 9% की हानि, और इसमें कहा गया 7% का लाभ। हानि और लाभ तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9 7 कितने होते हैं? 16।
अब डायरेक्ट ही हम यहाँ आ गए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी करने की, हम डायरेक्ट ही 16 पे आ गए। अब हमें 16 का मान कितना दे रखा है, 320 रुपये। एक का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 रुपये। एक का मान जब हमारा 20 आ चुका है तो उसके बाद हमसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है, क्योंकि हमने 16 ऐड किया था। क्योंकि जिस वस्तु का क्रय मूल्य दे नहीं रखा, कोई वस्तु है 100% पे ही तो बिकेगी, उससे आगे तो नहीं बिक सकती, तो 100 माना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमें CP निकालने के लिए डायरेक्ट कर देंगे इसको। तो CP बराबर 100 × 20 बराबर 2000 रुपये। आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। तो चलिएगा, आपको लगता है, आशा करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दे रखा है। तो चलिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 5 है। ठीक है, कौन सा है, 5 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। ठीक है, यदि वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई हो। अब 9 रुपये अधिक में जो बेची गई हो, किसमें, 9 रुपये अधिक। मैंने बताया था जब भी अधिक की बात हो या कम की बात हो, आपको क्या करना है, इसको ऐसा जैसी संख्या दे रखी है पहले ऐसे ही रहने देना है, क्वेश्चन आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा 9% अधिक में। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12 सही 1/2% का लाभ होता। अब क्वेश्चन ने इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखा लाभ और एक दे रखी है हानि। हानि कितनी दे रखी है, देखिएगा 10% है, ये दे रखी है आपको क्या, हानि, और 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ये क्या दे रखा है आपको, लाभ। ठीक है, लाभ दे रखा है। जब हमने बताया था कि इसमें भी, मैंने इसमें सीधा सिंपल कहा है कि अगर हानि और लाभ हो तो हम इनको जोड़ लेते हैं। अब आप सोचोगे कि इसे तो हम जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, बहुत आसान है जोड़ना। कैसा आसान है, आपको मालूम है कि 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। ठीक है, 0.5 होता है। देखिए 0.5 होता है, मतलब आधा। तो इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं हम इसको। हमने देखा 10 और 12 को जो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12.5। ठीक है, 12.5 हो चुका है ये। अब इसी प्रकार से 10 और 12 कितने हो गए, 22.5। तो 22.5 लिख लेते हैं यहाँ, 22.5 का मान हमें दे रखा कितना, 9 रुपये। एक का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9/22.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर पहुँचा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब CP। तो CP हमने कितना माना था, CP माना था 100, क्योंकि 100 ऐड करते हैं, क्रय मूल्य कितना होता है 100, मैंने पहले क्वेश्चन में इसमें बता दिया है। तो 100 है ये। अब 100 की हमें पता है कि इसको काटने के बाद जब हम इसको कितना निकल का ये 90/225, जब हमारा इसको काटेंगे, हम काटा पीठी करेंगे, तो हमारी जो भी संख्या निकल कर आएगी, एक का मान इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले ही इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 90/225 की। अब हमें पता है 25 चौका कितने होते हैं, 100। 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 नमा 225, 25 नामा 225। 9 से काटेंगे तो 9 ही करना 9, कितनी बार गया, 10 बार, और 10 चौक कितने हो जाएंगे, 40। तो CP बराबर कितना निकल गया हमारा, 40, जो कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना आसान था। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, 40 रुपये राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल था। ये रुपये दे रखा ना, रुपये कर देता हूँ। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से आपको करना है।
तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ, और इसमें हानि और लाभ है, ठीक है, हानि और लाभ की बात करी गई है। तो 5% की क्या दे रखी है इसमें, 5% बराबर हानि, और 5% बराबर क्या दे रखा है इसमें, लाभ। हमने बताया था हानि और लाभ हो तो क्या कर लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं। तो 5 प्लस के 5 कितना हो जाएंगे, 10। अब 10 का मान हमें कितना दे रखा है, जो हमने कहा था कि अधिक हो या कम हो वो 10 का मान हो, मतलब किसका मान निकल का आता, हानि और लाभ का। तो हमने देखा कि इसमें दे रखा कि 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 10 का मान दे रखा हमें 5, 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5/10। अब हमें 5/10 हमने ऐसे ही रहने दिया, और हमसे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है, क्योंकि हमारा 1 का मान तो निकल कर आ चुका 5/10। अब 1 का मान और मतलब उसका मान पता चल जाए, हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो हमने पता है कि सीपी हम कितना मानते हैं, 100। तो 100 बराबर हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, कि 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा मल्टीप्लाई उधर करते हैं थोड़ा सा, सीपी मानते हैं हम 100%, इसको बराबर नहीं लगाना, देखिएगा सीपी, ठीक है। तो हमने देखा 5/10 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 100 की, 10 से काटेंगे 10, 2.5, 100, और 10 पंजे 50। तो सीपी निकल का हमारा कितना निकल का आ जाएगा, सीपी मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो सीपी कितना निकल का आ चुका है हमारा, तो सीपी बराबर निकल का आ गया 10 पंजे मतलब 10 × 5 बराबर के 50 रुपये। देखिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल था, आपको आ चुका होगा राइट आंसर 50 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर। तो चलेगा फ्रेंड, कुछ भी हो पर आपका 50 रुपये राइट आंसर आ चुका है। तो चलेगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।